प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आया था और सपना एक बड़ी मूर्ति का था, जो मूर्ति सोने की, चांदी की, पित्तल की, लोहे की और मिट्टी की बनी हुई थी। और दानिएल भविष्यवक्ता ने उस सपने का अर्थ बताया और मालूम है वो सपना आज इन दिनों में पूरा होने के लिए जा रहा है। क्या था वो सपना और क्या था उसका अर्थ और उस सपने को आज क्या मतलब है हमारे जीवन से और किस तरह से हम कह सकते हैं कि सपना पूरा होने के लिए जा रहा है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। आओ परमेश्वर का पिता का हम बहुत धन्यवाद करें क्योंकि हमारे परमेश्वर वो महान है और हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक बार एक राजा था और राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर नाम का जो राजा था वो अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था और इज़राइल से लेकर हमारे भारत से लेकर सभी जगह पर पूरी दुनिया में उसी का राज था। और एक बार वो सो गया और उसको एक सपना आया। सपना भयंकर था और उसको लगा कि ये जो सपना मुझसे आया है वो सपना बहुत कुछ कह सकता है, इसके पीछे कोई राज है। लेकिन उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो सपने का मतलब बताए। तो उसने जो भी उस ज़माने में जादू टोना करने वाले थे उनको बुलाया, जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे या ज्ञानी कहलाते थे ऐसे लोगों को बुलाया और सभी को बुलाकर कहा कि मुझसे एक सपना आया तो उसका मतलब बताओ। तो सभी ने बोला कि कोई बात नहीं राजा, अपना सपना बताओ, हम आपका मतलब बता देते उस सपने का। अभी राजा को ये भी डाउट था कि मैंने सपना बता दिया और किसी ने मुझे कोई भी उत्तर दे दिया तो मुझे तो वो मानना ही पड़ेगा कि हाँ उत्तर ऐसा ही होगा। लेकिन वो उत्तर सही है कि नहीं, सपने का मतलब जो है सही निकलता है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि इसने सही रीति से या सही आत्मा से या कोई ऐसी शक्ति से मुझे सही मतलब बताया। तो राजा ने बोल दिया कि देखो भाई मैं तो सपना भूल गया हूँ, मुझे सपना भी बताओ और मतलब भी बताओ। तो राजा को मालूम था कि जो कोई सपना बता सकेगा तो सपना तो उसको याद है, तो पता चल जाएगा हाँ सपना सही है तो फिर मतलब भी सही बताएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाया और राजा का क्रोध भड़क उठा और राजा ने बोल दिया कि जाओ जितने भी ज्ञानी है सभी को मार दो। अभी मारने वाले पहले दानिएल के पास पहुँचे। दानिएल की अभी शुरुआत थी और दानिएल को बताया गया कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। दानिएल सोच में पड़ गए कि क्या हुआ। तो बोले आपको मरना है, राजा की आज्ञा है कि जितने भी ज्ञानी सभी लोगों को मार दो। तो बोले राजा ने इसे आज्ञा दी क्यों? तो बोले राजा को सपना आया और राजा सपना भूल चुका है और राजा का कहना ऐसा है कि सपना भी बताओ और मतलब भी बताओ। और कोई बता नहीं पाया, इसलिए राजा ने बोल दिया कि सभी ज्ञानी को मार दो। तो दानिएल ने बोला कोई बात नहीं, मुझसे राजा के पास लेकर जाओ, मैं राजा से बात करूंगा। और दानिएल राजा के पास गए और कहा कि मुझे कुछ वक्त दो और मैं आपको सपना भी बता दूंगा और उसका अर्थ जो है वो भी मैं बता दूंगा। राजा ने बोला ठीक है। और दानिएल ने प्रार्थना की, अपने 3 मित्रों को बुलाकर सभी लोग सो गए और जो सपना नबूकदनेस्सर को आया था वही सपना परमेश्वर ने दानिएल को बता दिया। और बाइबल में वो सपना लिखा है और हम बाइबल में पढ़ते हैं दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका अध्याय 2 और हम पढ़ेंगे 31 से लेकर 35 वचन। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जंदे पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर
उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पित्तल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उसका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अभी देखो, ये सपना परमेश्वर ने दानियल को बता दिया और दानियल ने ये सपना नबूकदनेस्सर को बता दिया कि राजा जी, आपने एक बड़ी मूर्ति देखी जिसका सर सोने का था, छाती और हाथ चांदी के थे, पेट से लेकर जांघ तक पीतल का था, फिर पंजे से ऊपर वाला और घुटनों तक जो पैर था वो बोले लोहे का था, और सबसे नीचे पंजा जो है वो मिट्टी और लोहे का बना हुआ था। ऐसे एक बड़ी मूर्ति आपने देखी। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक पहाड़ दिखाई दिया और पहाड़ के अंदर जैसे कोई कटर घूम रहा है, दिखाई कुछ नहीं रहा है, लेकिन जैसे कटर चल रहा हो ऐसे पहाड़ जो है वो कट रहा है। उसमें से एक पत्थर जो है वो काटा गया, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई औजार दिख रहा है, ना तो किसी का हाथ दिखाई दे रहा है, ना उसको कोई काटते हुए देख रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अपने आप वो पत्थर कट रहा है। और फिर बोला जैसे ही पत्थर कट कर बाहर आया तो उस पत्थर ने उस मूर्ति का जो पंजा था उसी के ऊपर मारना शुरू कर दिया। पत्थर अपने आप उसको मार रहा है और पूरे मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, और समझो कि जैसे भूसा होता है वैसे कर दिया। और फिर ऐसी हवा आई कि जो मूर्ति का भूसा बन गया था उस सारे भूसे को उड़ाकर ले गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो पत्थर था उसका बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, और इतना बड़ा पहाड़ कि पूरी दुनिया जो है वो उस पहाड़ से भर गई। तो ये सपना नबूकदनेस्सर को आया। नबूकदनेस्सर ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं, ऐसा सपना नहीं आया था मुझसे, बोला हाँ यही सपना है। फिर दानियल भविष्यवक्ता ने इसका मतलब भी बताया, और आगे हम पढ़ते हैं दानियल का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 36 से लेकर 45 वचन पढ़ो। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पित्तल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पीस जाती है, इसीलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पाँव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तो अभी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति
महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। अब दानियल ने इस सपने का मतलब बता दिया और आज ये सपना हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सपने में बहुत सारी भविष्यवाणी छुपी हुई है और इसमें से ज़्यादातर भविष्यवाणी जो है वो पूरी भी हो चुकी है। अभी दानियल ने इस सपने का मतलब बताया। सपने का मतलब ये था कि राजा ये जो मूर्ति दिखाई दी उसमें जो सोने का हिस्सा दिखाई दिया वो तो आप खुद हो, मतलब आपका राज एक सोने के समान है और आपका राज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और आपके बाद एक और राज्य उदय होगा जो चांदी के समान होगा। उसके मिट जाने के बाद एक राज्य और आएगा, वो पीतल जैसा होगा। उसके बाद एक राज्य और आएगा जो लोहे के समान होगा। उसके बाद बहुत सारे राज्य लोहे और मिट्टी के समान, कोई लोहे के समान मजबूत होगा तो कोई मिट्टी के समान होगा। और फिर इन राजाओं के वक्त में परमेश्वर अपना राज्य बनाएंगे और परमेश्वर इन सभी को मार देंगे और फिर परमेश्वर अपना राज्य जो है वो स्थापित करेंगे। और बोले ना सपने में कोई गलती है, ना ही इसका फल मतलब इसका जो मतलब बताया ना इसमें कुछ गलती है। आने वाले दिनों में जो होने वाला है वो परमेश्वर ने तुझे बता दिया है। तो ये बात दानियल ने अभी राजा को बता दी। अभी जो सोने का सर था वो तो नबूकदनेस्सर था, तो वो तो उस समय था ही, नबूकदनेस्सर उस वक्त थे। और एक वचन फिर से पढ़ो, दानियल 2 और 36 से 38 पढ़ो तो। स्वप्न तो यही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। दानियल ने बताया कि सोने का सिर तू है और तू वो राजा है। ये जो मूर्ति दिखाई दी उसमें 5 अलग अलग राज्य के बारे में बात की है। उसमें सबसे पहला राज्य नबूकदनेस्सर का जो सोने के समान। और नबूकदनेस्सर ने प्रभु यीशु के आने से पहले मतलब BC 605 से लेकर BC 539 तक ये नबूकदनेस्सर का राज जो है वो चला था। उसके बाद ये वचन है या ये जो भविष्य वचन है या ये जो सपना है वहाँ तक तो था ही। अभी उसके बाद जो भी सपना आगे चल रहा है वो सारी भविष्यवाणी। बोला तेरे बाद एक और राजा आएगा, मतलब तू खत्म हो जाएगा, तेरे बाद एक और राजा आएगा और वो पूरी दुनिया का कब्जा ले लेगा और तेरे बाद वो राज करेगा, लेकिन तेरे से वो कुछ कम होगा, वो होगा चांदी के समान। लेकिन आज वो भविष्यवाणी ख़त्म हो गई और वो राज जिसका आया था वो था पर्शियन, मतलब कि ईरान का राज। नबूकदनेस्सर इराक का था। इराक ने एक ज़माने में पूरे वर्ल्ड पर राज किया। उसके बाद ईरान के हाथ में सत्ता आई और ईरान ने पूरे वर्ल्ड में राज किया। और उसका 39 वचन पढ़ो तो, दानियल 2 का 39। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पित्तल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। अभी उसके बाद जो राजा हुआ पर्शिया का या ईरान का जो राज्य हुआ उसने राज किया BC 539 से लेकर BC 331 तक। पर्शियन मतलब ईरान का राज वो सारी धरती पर रहा। ये भविष्य वचन था, लेकिन ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। उसके बाद उसके नीचे वाला हिस्सा, पीतल वाला हिस्सा, बोले एक राज्य और अभी आएगा, वो है पीतल का राज्य। और पीतल का जो राज्य है वो था ग्रीक लोगों का। उसके बाद ग्रीस ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो राज किया था और उन्होंने राज किया BC 331 से लेकर
BC 168 तक ये ग्रीक लोगों ने पूरी धरती के ऊपर राज किया। ये भी भविष्यवाणी थी, लेकिन ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। उसके बाद लोहे वाला राज्य, और लोहे का जो राज्य था, जो घुटनों से लेकर नीचे तक था, वो भी एक चौथा राज्य जो लोहे के समान मजबूत होगा। और ये जो लोहे का राज था वो था रोमन साम्राज्य, और रोमन साम्राज्य ने भी इस दुनिया पर राज किया। और जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो रोमन साम्राज्य इस धरती के ऊपर फैला हुआ था। और ये रोमन साम्राज्य जो था, उन्होंने BC 168 से लेकर AD मतलब सन 476 तक उन्होंने इस धरती के ऊपर राज किया। मतलब सोने वाली बात ख़त्म हो गई, चांदी वाली बात ख़त्म हो गई, पीतल वाली बात भी ख़त्म हो गई, लोहे वाली बात भी ख़त्म हो गई। अब सिर्फ उस मूर्ति का पंजारा जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी रही थी, अब यही बाकी रह गया। और दानियेल ने इसका मतलब ये बताया कि अब बहुत सारे राज्य, कुछ मिट्टी के जैसे कमज़ोर और कुछ लोहे के जैसे मजबूत, और वो 476 से लेकर आज तक ये सारे राज्य चल रहे हैं। अभी देखो दुनिया में काफ़ी देश है, कोई लोहे के समान मजबूत भी है तो कोई मिट्टी के समान कमज़ोर भी है। आज ये मूर्ति का पंजा वाला हिस्सा जो है वो चल रहा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोने से लेकर, चांदी से लेकर, पीतल से लेकर लोहे तक वो बातें ख़त्म हो गई। अगर वो बातें ख़त्म हुई तो इसका मतलब पंजे वाली बात भी ख़त्म होगी। अभी चल तो रही है। अभी पंजा जो है वो मिट्टी और लोहा मिक्स, और बोला है कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिले तो रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मिट्टी और लोहा मिलते नहीं है, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। तो देखो आज ऐसा ही है ना, अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है, कोई बोलेगा हम इजराइल के साथ, कोई बोलेगा हम पैलेस्टाइन के साथ, लेकिन उसके बाद क्या, कितने भी देश है, UK, यूनाइटेड किंगडम, काफ़ी देश मिल गए एक दूसरे के साथ, फिर उसमें से काफ़ी निकलने लगे। नाटो बोलते हैं, उसमें भी कई देश जुड़े, फिर कुछ देश निकलने लगे। मतलब एक दूसरे के साथ जिस तरह से जुड़ने चाहिए उस तरह से जुड़ नहीं पाते, जुड़ते भी है और अलग भी हो जाते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है वैसा ही अभी सब कुछ वो चल रहा है। तो आज अमेरिका देखो लोहे के समान है, श्रीलंका को देखो, नेपाल को देखो, वो मिट्टी के समान कमज़ोर है। तो आज ये मूर्ति का आखिरी हिस्सा जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद राजा ने क्या देखा कि पहाड़ था, उस पहाड़ में किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई औजार नहीं देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें से पत्थर कट रहा था और कट कर वो पत्थर बाहर आए। और वो पत्थर मतलब प्रभु यीशु। इसे मैं कई बार बोलता हूँ कि प्रभु यीशु जो है वो खुद के अंदर से बाहर आए थे। इसलिए यूहन्ना 8:42 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि अगर परमेश्वर तुम्हारा बाप होता तो आप लोग मुझे मानते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर है और उन्होंने खुद के अंदर से निकलकर एक इंसान का स्वरूप धारण किया था। उनको किसी ने नहीं बनाया कि वो खुद एक पहाड़ के समान थे, उनमें से कटकर एक पत्थर बनकर बाहर आए। और उन्होंने क्या किया, जैसे बाहर आए उन्होंने उस मूर्ति के पंजे के ऊपर मारना शुरू कर दिया। अभी देखो पंजे तक तो कहानी ख़त्म हो गई, अभी कौन सी बाकी है, बस यीशु मसीह का दूसरा आगमन। बस अब वो आएंगे, इस मूर्ति को मतलब जितने भी इस दुनिया में राजा है, अमेरिका से लेकर, भारत से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, कोई भी हो, सभी को परमेश्वर चकनाचूर कर देंगे। और चकनाचूर कर कर वो भूसे के समान हो जाएगा। और क्या होगा, एक हवा आएगी, उस सारे भूसे को उड़ा कर लेकर जाएगी। प्रभु यीशु के आने के बाद जो भी लड़ाई होगी, जो भी लोग नाश हो जाएंगे, जो भी लोग खत्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, उस सभी राख को एक हवा उड़ा कर लेकर जाएगी। और ऐसा होगा कि ये धरती जो है वो फिर से एक सुहावनी मतलब कि एदन बाग के समान बन जाएगी। और उसके बाद वो जो पत्थर था, उस पत्थर का एक बड़ा पहाड़ बन गया जिससे पूरी दुनिया भर गई। और जितने लोग परमेश्वर के थे वो सभी प्रभु यीशु के साथ इस धरती पर आएंगे और सभी लोग इस धरती के ऊपर 1000 साल का
वो राज करेंगे। और एक वचन हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु आएंगे और उस मसीह के विरोधी को प्रभु यीशु खत्म कर देंगे। अभी देखो यही एक घटना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, बस प्रभु यीशु का आना ही अभी बाकी रह गया और उसके सिवा सारी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो चुकी है। और इसलिए जब प्रभु यीशु आने वाले बाकी है, बस वही बाकी है, तो सवाल ये है कि क्या प्रभु यीशु अगर आ जाते हैं तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? क्या मैं स्वर्ग में जाने के लिए योग्य हूँ? क्या मैंने पापों की क्षमा पा ली? क्या मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा के वरदानों से और पवित्र आत्मा के फलों से अपने आप को संवारा है? क्या मैं परमेश्वर के लिए स्वर्ग में जाने के लिए संपूर्ण तैयार हूँ कि नहीं? सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, बस प्रभु यीशु का आना जो है वही बाकी है। वो तो आएंगे ही आएंगे, जब इतना सब कुछ ख़त्म हो गया तो उनका आना भी हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो फिर प्रभु यीशु आए तो मेरा क्या हाल होगा? इसलिए अभी वक्त कम है, अपने आप को तैयार करो। जो भी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद, बाइबल जानते हो, समझते हो, तो बस ऐसी बातों को निकाल दो और परमेश्वर के लिए अपने आप को संवारो और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया।